नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रिय मित्राणि, प्रिय विद्यार्थिनः, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब मिलकर के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से नीति तक बढ़ने का, नीति की बातें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये नीति की बातें निश्चित रूप से आपके जीवन में उद्धार कर लाएंगी। आपका निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल होगा। आप आगे जाकर के बहुत उन्नति करेंगे, इसी प्रकार की धारणा मैं मन में रखता हूँ। आइए नीति तक की अगले श्लोकों के माध्यम से हम नीतियों की बातें समझते हैं कि आचार्य भर्तृहरि महोदय अगली नीति की बात क्या कह रहे हैं। तो देखिए, नीतियों की चर्चा में अगली नीति की बात, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्रो भवनेष्वपि। पुनः एक बार उच्चारण करें। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्रो भवनेष्वपि। परच्छेद देखें। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि। यहाँ सुरेंद्र भवनेषु आपस में यहाँ यण संधि हो रही है, ऊ के स्थान पर वकार आदेश हो गया है। तो इस श्लोक में कविवर भर्तृहरि महोदय ये बताना चाह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति का संपर्क हमेशा त्यजनीय है, त्याग योग्य है। मूर्ख व्यक्ति का कभी संपर्क नहीं करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वनचरैषः, श्लोक में प्रथम पंक्ति में ही देखें, वनचरैषः, वनचरई जो वन में विचरण करते हैं उन्हें वनेचर कहते हैं। और वन में विचरण करने वाले जो वनेचर होते हैं अर्थात अरण्यवासी होते हैं, वनवासी होते हैं, तो कह रहे हैं उन वनवासियों के साथ सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उन वनवासियों के साथ पर्वत दुर्गेषु, पर्वत आप समझते ही हैं, और दुर्ग का मतलब होता है कि दुर्गम स्थान होते हैं, कठिन स्थान होते हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों पर, पर्वतों पर, तो पर्वतों और दुर्गम स्थानों पर भ्रांतम वरम, भ्रांतम अर्थात भ्रमण करना, वरम अर्थात श्रेष्ठ है। वनवासियों के साथ दुर्गम स्थानों पर, पर्वतों पर, गुफाओं में, जंगलों में भ्रमण करना तो फिर भी श्रेष्ठ है, फिर भी सही है। लेकिन आगे देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र के भवन में भी, जो इंद्र होते हैं, देवतागण होते हैं, उन इंद्रों के, देवताओं के भवनों में भी यदि इंद्र का महल मिले, इंद्र का भवन मिले, देवताओं के महल मिले, देवताओं के भवन मिले, तो उन इंद्रों के भवनों में भी मूर्ख जन संपर्कः, यदि मूर्ख व्यक्ति का संपर्क प्राप्त हो रहा है, दुष्ट व्यक्ति का संपर्क प्राप्त हो रहा है, दुर्जन व्यक्ति है, उस दुर्जन व्यक्ति के साथ रहना, निवास करना, न वरम, ना अर्थात नहीं, वरम शब्द ऊपर से लेंगे, वरम अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ नहीं है। दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है अथवा मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति के साथ यदि आपको सुरेंद्र का भवन भी मिले, इंद्र का महल भी मिले, तो आचार्य भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि उस इंद्र के महल में भी मत रहना। कितनी भी सुख सुविधाएं रहें, लेकिन मूर्ख व्यक्ति साथ में रहे, दुष्ट व्यक्ति साथ में रहे, तो उस महल में भी मत रहना।
वो श्रेयस्कर नहीं है, वो सही नहीं है। और इसकी अपेक्षा यदि बात करें कि अगर आपको एक वनवासियों के साथ दुर्गम स्थानों पर, पर्वतों पर निवास करना पड़े और दूसरी तरफ दुष्ट व्यक्ति है और महल का आनंद, इंद्र का, देवों का महल प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में आप किसे चुनेंगे? जो अविवेकी पुरुष होंगे वो तो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि हमें तो महलों में रहना, और वो भी इंद्र का महल मिले जहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी, हम तो वहाँ जाएंगे। लेकिन जो विवेकी पुरुष होगा, बुद्धिमान पुरुष होगा, वो कभी भी दुष्ट व्यक्ति का जहाँ संपर्क हो और दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि महलों में भी निवास करने को मिले तो वह महल में कभी भी नहीं जाएगा। इससे अच्छा तो वो वनवासियों के साथ भ्रमण कर लेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि महल में रहना हो तो वो कदापि रहना पसंद नहीं करेगा। और होना भी यही चाहिए। दुष्ट व्यक्ति अपनी कब दुष्टता दिखा दे, उसके साथ रहने में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसे सुरेंद्र का महल ही क्यों ना प्राप्त हो, देवताओं का महल ही क्यों ना प्राप्त हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इससे अच्छा तो यही है कि आप वनों में, दुर्गम स्थानों में, पर्वतों पर, कंदराओं में भ्रमण करिए वनवासियों के साथ, वह तो फिर भी ठीक है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ बड़े बड़े महलों में रहना पड़े तो भी वह श्रेयस्कर नहीं है। और निश्चित रूप से भर्तृहरि महोदय ने हमेशा ये कहा है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क कभी ना रखें, उससे संपर्क तोड़ दें, चाहे वो कितना ही कुछ आपको फल क्यों ना दे रहा हो। लेकिन यदि दुष्ट है, विद्या से सहित भी है, मूर्ख है, दुष्ट है, दुर्जन है, उसका संपर्क ना रखें। अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे जाकर के इसका दुष्प्रभाव ही देखने को मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों, कभी भी मूर्ख व्यक्ति का संपर्क नहीं रखना चाहिए। आगे देखें संस्कृत भावार्थ। वन्य पशुभिषः वनचरैषः पर्वत दुर्गमेषु वनेषु वा निवासः श्रेयस्करः भवति, श्रेयस्करः अस्ति। कथं? तैषः भ्रमणं यदि भवति तद्भ्रमणं श्रेयस्करं श्रेष्ठं वा। पुनः मूर्खजनैः संपर्कः, मूर्खजनैः सह संपर्कः यदि भवति तदा साक्षात् देवराजस्य भवनेषु अपि वासः नैव श्रेष्ठः नैव कर्तव्यः। दुष्टजन मूर्खजनैः सह देवराजस्य भवनेषु अपि, इंद्रभवनेषु अपि निवासः न कर्तव्यः न श्रेष्ठः। अतः मूर्खजन संपर्कः सदा त्यजनीयः त्याज्यः वः। यहाँ अनुष्टुप नाम का छंद है। यहाँ कुछ शब्द देखें, जैसे वनचरहि, तृतीय बहुवचनांत पद है। वनचर, इस शब्द में चर धातु से टा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, चरेष्ठा सूत्र आता है। पर्वत दुर्गमेषु, पर्वतानां दुर्गणानि, षष्ठी तत्पुरुष, पर्वतानां दुर्गाणि, पर्वतः च दुर्गाणि च, द्वंद तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। और सप्तमी बहुवचन में दुर्गेषु बनेगा। पर्वाणि सन्ति एतेषाम् इति पर्वताः। आगे देखें, दुखेन गम्यते इति दुर्गम, जहाँ बहुत दुख होते हैं उसे दुर्गम स्थान कहा जाता है। दुर्गम स्थान का मतलब जो बहुत कठिन हो, जहाँ बहुत दुख प्रतीत हो। तो ऐसे दुख युक्त
स्थानों पर भ्रमण करना वनवासियों के साथ फिर भी श्रेयस्कर है। और मूर्ख व्यक्ति के साथ यदि आपको सुरेंद्र के भवन में भी, देवराज के भवन में भी निवास करना हो तो वो श्रेष्ठ नहीं है। सुरेंद्र भवनेषु यहाँ भी सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। शेष चर्चा हम अगले एपिसोड के माध्यम से करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।